देखो, तुम्हें मेरी बात माननी है मानो, नहीं माननी है मत मानो, मुझे गाली देनी है गाली दो, मुझे ट्रोल करना है ट्रोल करो, बट एक टीम जो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकती है, दैट टीम हैज टू बी रियल मैड्रिड. द प्लेस वेयर दे डू इट हैज टू बी सैंटियागो बर्नाब्यू. To every Real Madrid player who's gonna wear that jersey and play at the Santiago Bernabeu tonight, I want you guys to win this game just for कार्लो एंसेलोटी, बिकॉज आई डोंट वांट कि कार्लो एंसेलोटी इस तरीके से हमारे क्लब से बाहर जाए. आई जस्ट डोंट वांट इट बिकॉज दैट गाय डजंट डिजर्व इट. पिछले साल हमने टोनी क्रूज को जिस तरीके से विदा किया था, आई वांट द सेम थिंग विद कार्लो एंसेलोटी. एंड इस सब में प्लेयर्स को आज के गेम में कुछ करना पड़ेगा, कुछ इंटेंट दिखाना पड़ेगा. उनका एटीट्यूड आज के गेम में बहुत ज्यादा मैटर करेगा. एंड आई फील दिस बंच ऑफ बॉयज शुड प्ले लाइक मेन टुडे. उनको वो मैच्योर तरीके से गेम को निकालना है, उनको एक स्मार्ट तरीके से अपने आप को उस पोजीशंस पे लाना है, वैसे मोमेंट्स बनाने हैं जिसमें से हमें बेनिफिट हो. मैं बात करूं विनीशियस, एम्बापे, रोड्रिगो एंड जूड बेलिंगम. ऑब्वियसली अब मैं इन चारों का नाम लूंगा क्योंकि भाई ये सब हेडलाइंस में छपे हुए हैं, बट दिस प्लेयर्स एटीट्यूड विल मीन अ लॉट टुडे. मैं चाहूंगा कि आज के गेम में भाई एफर्ट तो हर एक प्लेयर को 100/10 देना पड़ेगा. भाई देखो यार, मुझे नहीं पता आज के गेम में क्या होने वाला है, बट आई वांट आवर बॉयज टू गिव एवरीथिंग फॉर कार्लो एंसेलोटी. जब तक वो आखिरी विसल नहीं बजती, जब तक रेफरी तुम्हें धक्के मार के ग्राउंड से बाहर नहीं निकाल देता, आई वांट यू गाइज टू पुट दैट एफर्ट जस्ट फॉर कार्लो एंसेलोटी. बिकॉज अगर कार्लो एंसेलोटी इस सीजन में हमें छोड़ के जाता है तो आई डोंट वांट कि वो इस तरीके से जाए, क्योंकि भाई पिछले 3 सीजन्स में उसने हमें ऐसी ऐसी रातें दी है, ऐसे ऐसे कमबैक्स दिए है कि भाई हर एक मैड्रिड फैन ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था कहीं ना कहीं. एंड ही हैड दैट थिंग इन हिम, ही हैड दैट कॉन्फिडेंस इन हिज प्लेयर्स. एंड भाई उस प्लेयर ने अपने आप को आज देख लो तुम कहां पे पाया है. एवरीवन, विनीशियस, रोड्रिगो, इन दोनों प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, कार्लो ने भाई उनको रास्ते से उठा के स्टार बना दिया है भाई, एज सिंपल एज दैट. तो आई जस्ट वांट कि हर एक प्लेयर आज के टीम में कार्लो एंसेलोटी के लिए ये जीत निकाल के लाए. मुझे नहीं पता वो लाएंगे या फिर नहीं लाएंगे या जो भी होगा भाई गेम में, बट आज के गेम में विनीशियस जूनियर, किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगम एंड रोड्रिगो, तुम्हारा एटीट्यूड आज के गेम में बहुत मैटर करेगा. तुम स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में क्या करते हो वो बहुत मैटर करेगा. एंड अगर मैं बात करूं भाई इंटेंट, आज के गेम में ऐसा दिखाओ कि भाई आर्सेनल को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हम 3 गोल की लीड पे है तो हम चिल कर सकते हैं, हम रिलैक्स कर सकते हैं. नहीं, पहले मिनट से, पहले सेकंड से, पहले मिली सेकंड से भाई आई वॉन्ट यू गाइज टू पुट दैट एफर्ट. अगर तुमने आज का गेम कार्लो के लिए नहीं खेला है ना भाई, तो फिर भाई तुम किसी के नहीं हो भाई, तुम किसी के सगे नहीं हो भाई, तुम किसी के नहीं हो. बिकॉज कार्लो एंसेलोटी ने हर बार तुम्हें डिफेंड किया है, हर बार लोगों से तुम्हारे लिए लड़ाइयां की है, बट आज के गेम में इफ यू डोंट विन इट फॉर कार्लो, देन भाई साहब आई डोंट नो, मतलब मैं क्या ही कहूं. क्योंकि भाई अगर हम बात करें आज के गेम के बारे में, तो आर्सेनल फुल चिल होके आएगी, सोचेगी कि भाई 3 गोल की लीड है, भाई मैं अपने गोल के आगे 11 लोगों को खड़ा कर दूंगा एंड मैं मैड्रिड को हर तरीके से रोक दूंगा. एंड भाई आर्सेनल आज के गेम में इसी तरीके से खेलने वाली है. हम इसे कैसे तोड़े तुम्हें पता, तुम गोल कैसे मारो भाई तुम्हें पता, तुम किसको पास दो भाई तुम्हें पता. आज कार्लो एंसेलोटी टच लाइन पे खड़ा होगा एंड वो डिजर्व करेगा कि मेरे प्लेयर्स मेरे लिए खेले, मेरे प्लेयर्स मेरे लिए परफॉर्म करे. एंड वी हैव टू डू इट बॉयज. आज के गेम में वी हैव टू डू द जॉब जस्ट फॉर कार्लो एंसेलोटी. ये मैंने तारीफ कर ली कार्लो एंसेलोटी की. अभी थोड़ी गेम के बारे में बात करते हैं. तो भाई द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपको कह दूं, आज के गेम में मुझे नहीं चाहिए भाई कि अगर गोल मिस हो गया तो भाई हेड्स डाउन करके बैठ गई, एक उसको गाली दे रहा है, वो कह रहा है कि मुझे पास क्यों नहीं दिया. मुझे नहीं पता. आज के गेम में अगर विनीशियस तेरे पैरों पे बॉल है, if you see Kylian Mbappe in a better position, if you see Rodrigo in a better position, if you see Bellingham in a better position, I want you to pass it. मैं नहीं चाहूंगा कि तू कहां से भी छक्का मार दे या फिर तू कहां से भी कुछ भी कर दे. ये वाइस वर्सा है, ये हर एक प्लेयर के लिए है. तुम्हें आज के गेम में सेल्फिश नहीं बनना, तुम्हें आज के गेम में एज अ टीम खेलना है. तुम्हें आज के गेम में इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर कम जाना है. माना कि जब इतने सारे प्लेयर्स साथ में खेलते हैं तो वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमें मैच जिताती है. एंड ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स भाई हमें ऐसे ऐसे इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से
मैच का रिजल्ट हमारे फेवर में मिला है कि भाई तुम पूछो मत। बट आज के दिन में हर एक इंसान को एज अ टीम खेलना पड़ेगा। हर एक इंसान के दिल पे एक बैच क्यू होता है। उसका मतलब ये होता है कि तुम आज के गेम में एज अ टीम खेलो, तुम आज के गेम में गोल मारो तो एज अ टीम मारो, तुम आज के गेम में डिफेंड करो तो एज अ टीम डिफेंड करो, तुम आज के टीम में जो भी करो, जैसा भी करो, एज अ टीम करो। एज अ टीम हम इस गेम में कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आज के गेम में हम क्या कर सकते हैं कि आर्सेनल भाई 11 लोग भी अपने गोल पे लगा दे तो हम ये गेम जीत जाए। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज कि भाई तुम्हारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा इंटेंट, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत मैटर करेगा। तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए आज के गेम में कि भाई तेरा भाई कर लेगा, भाई तू जानता है तेरा भाई कर लेगा, तेरे भाई के पास बॉल दे तेरा भाई कर लेगा। एंड ये तेरा भाई कर लेगा, उसमें सेल्फिश हरकतें मत करना। दिख रहा है कोई वहां पे बेटर पोजीशन में है, पास दो। बट भाई एक चीज तुम समझो, ठीक है, एक चीज समझो, रियल मैड्रिड स्टोरी डाल रही है, रोनाल्डो के फोटोज डाल रही है, कमबैक के बारे में हर इंसान बात कर रहा है, रॉड्रिगो अपने स्टोरी डाल रहा है, बेलिंगम आके बोलता है कि हम रेमोंटाडा के बारे में बात करते हैं, हम बस में ही बात कर रहे थे जब हम लंदन से निकल गए थे। ये सब चीज बोलने के बाद, ये सब चीज करने के बाद अगर तुम फेल होते हो, लोग हंसेगी, तुम एक मीम मटेरियल बन जाओगे, तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। क्या तुम्हें ये सब चीज चाहिए? क्या तुम्हें खुद के लिए कुछ है? मतलब तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम्हें जोक नहीं बनना, तो तुम्हें आज करना पड़ेगा कुछ। तो भाई तुम्हें, भाई कार्लो को 2 मिनट साइड में रख दो, भाई इस चीज को सोच के आज के गेम में कुछ कर लो। क्योंकि जितनी तुमने बातें बनाई है कि भाई हम कमबैक कर लेंगे, मैड्रिड में 90 मिनट बहुत बड़े होते हैं, ये वो ऐसा वैसा, नहीं कर पाए ना भाई, नहीं कर पाए ना। ऐसी गाली खाओगे, वैसी गाली खाओगे कि सुन भी नहीं पाओगे, ऐसा हो जाएगा भाई एक टाइम पे। एंड मैं अगर बात करूं भाई आज के गेम में आर्सेनल गलीच से गलीच हरकत करेगी, गलीच से गलीच फाउल्स करेगी, टैकल्स मारेगी, भाई कार्ड्स लेगी, बट तुम्हें हर तरीके से रोक देगी। वो अपने दिमाग में एक चीज लेके आया है कि भाई हमारे पास 3 गोल की लीड है एंड हम 3 गोल की लीड तो आराम से डिफेंड कर सकते हैं। आर्सेनल ने पिछली बार पता है 2 से ज्यादा गोल कब कंसीड किए थे? 2023 दिसंबर में, 2023 दिसंबर में 79 गेम्स पहले, 79 भाई। उसके बाद से आज तक उन्होंने एक भी बार 2 से ज्यादा गोल कंसीड नहीं किए। एंड आज मैड्रिड को 4 गोल मारने पड़ेंगे अगर उनको ये गेम जीतना है तो। एंड भाई प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या होगा ये नहीं पता, कैसे होगा ये नहीं पता, कौन करेगा ये नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है बहुत सारे। आंसर्स तुम्हें खुद से ढूंढने हैं, आंसर्स तुम्हारा इंटेंट बताएगा, आंसर्स तुम्हारा एटीट्यूड बताएगा, आंसर्स तुम्हारे एफर्ट्स बताएंगे। आज के गेम में हर एक इंसान, मैं चाहूंगा कि 90 के 90 मिनट भागता रहे जब तुम्हारे पास बॉल ना हो। तुम चढ़ो, तुम उनको प्रेशर में डालो, तुम बॉल छीनो, तुम्हें बॉल मिलेगा, तुम गोल मार सकते हो। एवरीवन इन दिस टीम हैव टू रन लाइक हॉर्सेस। पिछले गेम में तुमने 14 किलोमीटर कम भागा था, टेक्निकली एक प्लेयर जितना तुमने कम भागा था। एंड भाई तुम्हें पता है क्या हुआ था, अब वहां जाते नहीं है। बट आज के गेम में अगर वो मुझे इंटेंट नहीं दिखाए, देखो रिजल्ट कुछ भी हो, हम 1 गोल मारे, 2 गोल मारे, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर हम आज हारते भी है ना भाई, हमने बहुत बार गेम्स जीते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे इंटेंट आज के गेम में दिखना चाहिए। अब मैं पता नहीं है कितनी बार रिपीट कर रहा हूं, मुझे आज के गेम में इंटेंट दिखना चाहिए, मुझे वो एफर्ट दिखना चाहिए। मुझे ये नहीं देखना कि भाई एक दूसरे में तुम बकचोदी कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, तुम हंस रहे हो, तुम भाई ऐसे फैंसी पासेस दे रहे हो। एम्बापे फैंसी पासेस नहीं, विनीसियस जूनियर बिन मतलब कटाना नहीं, पास दे, शूट। जब तुझे 100% कॉन्फिडेंस नहीं है मत ले। कोई दूसरा प्लेयर दिख रहा है साइड में जो मार सकता है, उसको पास दे। और भाई मैं एक और प्रैक्टिकल चीज आपको बताऊं, आज तक रियल मैड्रिड 3 गोल के डेफिसिट से कभी भी कमबैक नहीं कर पाई है। मैक्स टू मैक्स हम 2 गोल डाउन थे एंड हमने कमबैक कर दिया, बट आज तक 3 गोल से एक भी बार हमने कमबैक नहीं किया है। आज रात को मे बी ये चेंज हो सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। एंड अगर हम बात करें दोस्तों, 15 में से 14 बार रियल मैड्रिड ने कमबैक किया है इन द सेकेंड लेग, जब गेम हुआ है एट द सैंटियागो बर्नाब्यू। एंड भाई जब ये चीज मैं कह रहा हूं तो देखो भाई प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल, हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। बट एट दिस मोमेंट हर एक इंसान
तुम्हारे अगेंस्ट है। आर्सेनल के प्लेयर्स के दिमाग में एक ना एक चीज तो चल रही होगी कि भाई मड्रिड टंबल कर रही है, वो एक ना एक गलती करेंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक करेंगे जिस पे तुम्हें खरा उतरना है, जिसमें तुम बेसिकली माहिर हो, तुम वो मिस्टेक को पकड़ लेते हो, तुम वो मोमेंट्स को जी लेते हो। उसी तरीके से तुमको आज का गेम हैंडल करना है, उसी तरीके से तुमको आज के गेम में हर एक तरीके से आर्सेनल को पेल देना है, हर एक तरीके से आर्सेनल को दबोच देना है, हर एक तरीके से आर्सेनल को इतना प्रेशर दे देना है कि भाई वो मिस्टेक्स करे, वो जानबूझ के मिस्टेक्स करे। एंड भाई सैंटियागो बर्नाब्यू पे मिस्टेक्स होती है, हम सब जानते हैं कि प्लेयर्स यहाँ पे आके खेलते हैं वो डरे हुए होते हैं एंड वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। अब पिछले वीडियो में मैंने लुइस केली के बारे में कहा था और भाई उसने तो बॉल आउट ही कर दिया, तो मैं किसी प्लेयर के बारे में तो ऑब्वियसली बात नहीं करने वाला। पर अगर मैं मड्रिड के लाइनअप के बारे में फटाफट से बात कर लूं तो मेरे हिसाब से मड्रिड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बट दोस्तों जब मैं लाइनअप देखता हूं, मेरे हिसाब से अगर कार्लो अंसेलोटी रोड्रिगो को बिठा के आर्दा गुलर को खिलाए तो आई वोंट बी सरप्राइज। लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि रोड्रिगो स्टार्ट करेगा, बट कार्लो अंसेलोटी है, ही कैन डू सम चेंजेस। बट अगर आर्दा गुलर इस गेम में खेलता है तो मेरे हिसाब से ही विल बी द तुरुप का एक का, ही विल बी द गेम चेंजर। बट आई डोंट थिंक कि कार्लो अंसेलोटी उसको खिलाएगा। कार्लो अंसेलोटी टेबल पे अपने सारे कार्ड रख के बैठा है, बट अगर एक पत्ते से उसको मिकेल आर्टेटा को हराना है, दैट पत्ता, दैट कार्ड, दैट प्लेयर कैन बी आर्दा गुलर। कार्लो एंसेलोटी, आर्दा गुलर कैन बी योर दैट इक्का। अगर मैं बात करूं डेविड अलाबा के बारे में, बहुत बात कर रहा है कि वो स्टार्ट करेगा। कार्लो प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। फरान गार्सिया अच्छा कर रहा है, डेविड अलाबा को मत स्टार्ट करा, फरान स्टार्ट करेगा। चौमेनी एंड डेनिस सेबायोस का एक डबल पिवट रखा है एंड फेदे वेल्वर्दे को राइट बैक में रखा है। एंड अगर फेदे वेल्वर्दे मिडफील्ड में भी खेले एंड राइट बैक लूकास वास्केस स्टार्ट करे, जो मुझे लग नहीं रहा, बट अगर फेदे को मिडफील्ड में खिलाना है तो लूकास वास्केस राइट बैक पे खेल सकता है। अगर मैं आर्सेनल की टीम के बारे में बात करूं तो मेरे हिसाब से आर्सेनल का ये लाइनअप होने वाला है। मुझे लग रहा है कि पिछले लेग्स से कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर एक चेंज होगा तो वो थॉमस पार्टे इंजर्ड हो गया था, अभी उसकी जगह पे मिकेल मरीनो मिडफील्ड में आके खेलेगा एंड उसकी जगह पे ट्रोसार्ड अप फ्रंट खेलेगा। तो ये एक ही चेंज मैं आर्सेनल से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बाकी उनकी टीम पूरी सेम होगी। एंड भाई अगर मैं आपको अपने प्रेडिक्शंस दूं इस मैच में, तो भाई एज ए मड्रिड फैन मैं ऑब्वियसली कहूंगा कि मड्रिड शुड विन दिस गेम, मड्रिड विल विन दिस गेम। बट यार प्रैक्टिकल होकर मैं एक चीज कहूं, रियल मड्रिड के चांसेस बहुत कम है, स्लाइट है, 0.01% चांस है मड्रिड के पास। बट भाई आई थिंक वी कैन डू इट, आई थिंक वी विल डू इट। रियल मड्रिड विल बीट आर्सेनल in the second leg at the Santiago Bernabeu by scoring more than 4 goals in this game.